देखिए पिछले क्लास में हम लोग बेसिक पॉलिनोमियल पढ़ लिए थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में टर्म क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सारा कुछ तो हम लोग पढ़ लिए थे। ज्योमेट्रिकल पॉलिनोमियल भी पढ़ लिए थे। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद आज का टॉपिक हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। बताइए, अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे उसको? अगर दो टर्म है क्या बोलेंगे? तीन टर्म है क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे उसको? ट्राइनोमियल। लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल में तीन से ज्यादा टर्म है, तीन से ज्यादा टर्म है, तो फिर उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? पॉलिनोमियल। कौन सा टर्म यूज करते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यूज करते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और नोमियल मतलब क्या होता है? टर्म। तो देखिए इसमें जो है 10th में या 9th वाला में बस एक ही डिफरेंस है। क्लास 10th में एक एडिशनल टॉपिक जो है उसमें ऐड किया हुआ है, वही एडिशनल टॉपिक आज और अभी हम लोग क्लियर करेंगे। बात आ रहा है समझ में? पिछले क्लास में आप लोगों को टर्म्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल तीनों समझा दिए थे। हाँ ना बोलो ना जी? हाँ ना बोलिए। आ रहा है समझ में? चलिए आप लोग कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10x दिख रहा है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, x का कोफिशिएंट क्या होगा? 10। अच्छा, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। बहुत बढ़िया, कोफिशिएंट पता ही है आप लोगों को। अच्छा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कल आप लोगों को बताए थे कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इतना बता दिए थे। चलिए अब आज का टॉपिक समझिए। टॉपिक यहाँ पर है। टॉपिक देखिए, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। बात आ रहा समझ में? रिलेशन हमको समझना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। स्पेशली जो है इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म है वो पहले समझना पड़ेगा। बात आ रहा है समझ में? जो बेसिक टर्म है उसको समझना पड़ेगा। बेसिक टर्म समझिए। देखिए जैसे जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। बात आ गया समझ में? दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पिछले क्लासेस में आपको पढ़ा चुके हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ, हाईएस्ट पावर, सॉरी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। बात आ रहा समझ में? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो है पॉलिनोमियल तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। बात आ रहा समझ? उससे ज्यादा भी होता है, लेकिन क्लास 10th में हम लोग को तीन तरह का पढ़ना है। पहले इस बेसिक टर्म को समझ लीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है, तो इसमें देखिए x पर पावर 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 1 होगा। दूसरा देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए 6x स्क्वायर वाला है, तो इसमें देखिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें हाईएस्ट जो डिग्री है वेरिएबल का वो कितना है? 2। इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 2 होगा। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना है? 3। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? 3 होगा। ये बात आ रहा है समझ में? आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़िए। रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, 100 आदमी, जैसे हर बच्चा का कुछ ना कुछ नाम होता है। नाम होता है कि नहीं होता है? तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एगो जीरो होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें क्या गो जीरो? 2 जीरो होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 गो जीरो होगा। यहाँ हर बच्चा का कुछ ना कुछ नाम है कि नहीं है? खाना बोलिए। उसी तरीके से जो जीरोज होता है ना पॉलिनोमियल में, क्या होता है? जीरोज होता है पॉलिनोमियल में, उसका भी नाम होता है। तो याद रखिएगा, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? 2 जीरो होता है, तो उसका ना 2 गो नाम है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में तो 2 गो होता है। तो देखिए एगो को कहा जाता है अल्फा, एगो को क्या कहा जाता है? बीटा। 2 जीरोस तो 2 नाम, अल्फा और बीटा। देखिए अल्फा को इस साइन के साथ डिनोट किया जाता है, वही बीटा को इस, ये वाला साइन देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो साइन है इससे बीटा को डिनोट किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए आप।
चलिए, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, उसका 2 जीरोस होगा, उसका कितना जीरोस होगा? 2 जीरोस होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट। एग्जांपल के लिए पहले एक चीज यहाँ पर समझिए आप लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? a² बोलो ना, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब ध्यान से समझिएगा, तो इसमें अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर कोफिशिएंट देखना हो तो x² का कोफिशिएंट क्या है? a है, x का कोफिशिएंट क्या है? e वाला तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है? c है। ये बात आ गया समझ में? तो यहाँ से लेकर कहाँ तक याद रखना है? PhD तक याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में रहेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 2 होगा। कौन कौन सा होगा? अल्फा एंड बीटा। वेरी गुड। अब देखिए रिलेशन समझिए, कहता है कि अल्फा बीटा दोनों जो जीरोस होगा उसका जो सम होगा वो होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। तो इसमें -b क्या है? तो माइनस के जगह पर माइनस आया, b के जगह पर, यानी अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ देख रहे हैं, तो देखिए -b का मतलब हुआ कि b का कोफिशिएंट क्या हुआ? b का कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, माइनस के जगह पर माइनस आ गया, अब b के जगह पर तो b का कोफिशिएंट क्या है? x है। यहाँ पर वही उसी चीज को ना लैंग्वेज में लिख दिए, देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ये बात आ गया समझ में? अच्छा, अब -b/a, तो a जो है यहाँ पर देखिए a है यहाँ पर a, तो a जो है ये किसका कोफिशिएंट है यहाँ पर? x² का। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, बोलिए इससे ये वाला रिलेट हो रहा है? सबको आ रहा है समझ में? आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए इसी तरह से जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा, तो जीरोस बोले तो क्या? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है फॉर्मूला? c/a। अल्फा इंटू बीटा c/a। c जो है देखिए ax² प्लस bx प्लस c जो है वो कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है? कांस्टेंट टर्म है। चलिए ये देखिए a जो है यहाँ पर ये किसका कोफिशिएंट है? x²। तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² लिखा हुआ है। तो आपको इतना ही याद रखना है, फटाफट बोलिएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक आ गया समझ में? देखिए मैथ में कोनो भी चीज बोलने से नहीं होता है, कोई चीज बोलने से नहीं होता है, उसको क्या करना होता है? साबित करना होता है। बात आ रहा है समझ में? उसको क्या करना होता है? साबित करना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला पॉलिनोमियल आप लोग देख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल है, ना बोलो ना जी। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसमें ध्यान दीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ना बोलिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है इसमें 3 टर्म है। कितना टर्म है? 3 टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल में, हर एक पॉलिनोमियल में चूंकि ये देखिए इसमें 3 टर्म है, इसका जो फॉर्म है लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? क्वाड्रेटिक है। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म फैक्टर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? मिडिल टर्म फैक्टर का। किसी और वीडियो में हम मिडिल टर्म फैक्टर करना आपको सिखा देंगे, तत्काल जो है आप यहाँ पर समझिए, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, मिडिल टर्म जो है ना, तो इसमें ठीक से देखिए, मिडिल टर्म 10x है, तो इसको जोड़ करके या ऐड करके, मतलब सॉरी यहाँ पर एक चीज ये हो गया है, सम और सब्ट्रैक्ट, सम और सब्ट्रैक्ट। तो ऐड करके या फिर इसको क्या करके सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म आना चाहिए। अब उसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, बात आ रहा समझ में? यानी जो भी सम या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर लाएंगे, उसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी कि इसको और इसको
इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए। इसको ऐसे तोड़ना है, यानी बिचलका वाला को तोड़ देना है, और जो टूट के आएगा ना वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। यानी मल्टीप्लाई करने पर 24x² आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए? 10 है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हम लिख दें कि 6x + 4x, तो देखिए ऐड करके 10x आ गया। इसी 6x और 4x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 4 जा 24, x पर पावर 1 x पर पावर 1 24x² आ गया। हाँ ना बोलिए, कोई दिक्कत है? सब लोगों को आ रहा है समझ में? आ रहा है सब लोगों को समझ में? अब यहाँ पर देखिए हो गया 24x² हो गया। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट देखिए 24x² था। तो इसका मतलब हम मिडिल टर्म को तोड़ेंगे तो 6x 4x में तोड़ेंगे। सब लोगों को आ रहा है समझ में? बोलिए कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। अब यहाँ पर समझिए, तो देखिए x² बीच वाला टर्म को 6x + 4x लिख दिए। खाना बोलते चलिएगा, +24 ऐसे ही आ गया। अब आगे ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको जब ध्यान से समझिए, इसको सीखिए। 4 को है ना, तो जोड़ा बना दीजिए। क्या बना दीजिए? जोड़ा बना दीजिए। आप लोग को और जोड़ा नहीं समझिएगा, ठीक है? यहाँ समझिए, ई वाला जोड़ा बन गया और इहो जोड़ा बन गया। अब जोड़ा में देखिए कि क्या है जो दुन्नू में है। ऐसा आदमी बड़ा खतरनाक रहता है जो दुन्नू तरफ रहता है। 2 दोस्त रहेगा, बिचलका जो रहेगा ना बड़ा खतरनाक, वो रहेगा तो कहियो लड़ाई झगड़ा करवा देगा कि नहीं करवा देगा? लड़ाई झगड़ा तो छोड़िए, कपड़ फोड़ो बोल करवा देगा, है कि नहीं है? गांव घर में एगो शब्द यूज किया जाता है, हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर, बाकी आप लोग भी समझते ही होंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर तो क्या है, x जो है वो दोनों में है। x क्या है यहाँ पर? दोनों में है। तो x को ना तो दोनों को पता चल जाएगा ना, तो x को दोनों बाहर निकाल देगा। देखिए यहाँ बाहर निकाल दिया है, काहे बड़ा खतरनाक आदमी है। बाहर निकाल दिया तो x + 6 यहाँ बच गया। अब प्लस में यहाँ पर देखिए, अब इस दोनों में क्या है जो दोनों में है, तो 24 को आप लोग यहाँ समझिए, 24 को 4 × 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो इसी 4 के कारण x और 24 में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो x को भी पता चल गया, 24 को भी पता चल गया, रे बबुआ देखो हम लोग कितना बढ़िया दोस्त थे, हम लोग का लड़ाई हो रहा था किसके कारण? 4 के कारण। हटा दो इसको। 4 को क्या किया? घर से निकाल दिया। समझ आ रहा है? तो देखिए x यहाँ पर क्या आ गया? 6 आ गया। हाँ ना बोलिए जल्दी। अब देखिए अब जो है कि बेचारा 4 गो में 2 का जोड़ा था। अब देखिए बेचारा जोड़ा बच गया, 2 गो ना बच गया। अभियो ही दोनों में x + 6 बैक वाइटल है। बात आ रहा है समझ में? x + 6 बाहर निकल गया। तो देखिए इधर तो x + 6 इसमें से बाहर निकल गया, यहाँ x बच गया। यहाँ भी x + 6 चूंकि बाहर निकल गया था, यहाँ क्या बच गया? 4 बच गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 2 को जीरोस निकालते हैं। तो दोनों जो है जीरोस के बराबर होगा। हमें बोलिए, तो देखिए आइदर x + 6 = 0, इक्वेशन में समझते हैं x = -6 आ गया। यहाँ पर ये वाला लाइन लिखा हुआ है। यहाँ के बाद अब सब लोग यहाँ चलिए, सब लोगों को आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखिए x + 4 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया? -4। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमारा 2 को जीरोस आ गया ना? 2 जीरोस आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बोलिए हाँ ना बोलिए। 2 जीरोस आ गया, तो 2 जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -6 and -4 आ गया। अब देखिए तो दोनों का तो नाम है अल्फा एंड बीटा, इसको हम लिख सकते हैं ना अल्फा एंड बीटा, तो लिख दिया अल्फा एंड बीटा। एक बात और बता दे, अल्फा बीटा में नाम को हम लोग चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। तो अल्फा और बीटा यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक आ रहा है सब लोगों को समझ में? अब यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन तो भैया करना पड़ेगा, हम बोल दिए तो थोड़ी ना हो जाएगा, है कि नहीं है? यहाँ चेक करके तो देखना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब सॉल्व किए तो 2 जीरोस आया हमारा -6 और -4। ऊपर में हम पढ़े हैं कि अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा × बीटा क्या होता है? c/a। अब यहाँ पर देखिए अल्फा + बीटा -b/a, है ना बोलिए? तो माइनस का माइनस आ गया b के जगह पर, तो इसमें ध्यान दीजिए। तो b के जगह पर ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, इसमें अगर हम लोग कोफिशिएंट का बात करें तो देखिए a के जगह पर x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। थोड़ा दम लगा के बोलिए। अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? 10 है, ठीक है। यहाँ c तो कांस्टेंट टर्म है, ना बोलिए, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए तो
2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आया माइनस बी के जगह पर, तो बी का वैल्यू देखिए कितना है 10, तो 10 तो माइनस 10 ए का वैल्यू देखिए कितना है 1 है, तो देखिए माइनस 10 बाई 1 माइनस 10 आया। यस सर। अब देखिए इसको वेरीफाई तो करना पड़ेगा, कैसे होगा, तो देखिए अल्फा के जगह पर माइनस 6 आया था, यस सर। इधर वाले में देखिए माइनस 6 आया था, यस सर। बीटा के जगह पर माइनस 4 आया था, यस सर। तो देखिए माइनस 6 प्लस माइनस 4 यहाँ ऐड किए, यस सर। देखिए माइनस 10 आ गया। यस सर। इसका मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो इस मेथड से निकाले हैं, फॉर्मूला से निकाले हैं, दोनों मिल गया तो वेरीफाई हो गया। यस सर। लगे हाथ अल्फा इंटू बीटा देख ले। यस सर। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है c बाई a, तो c बाई a है तो c का वैल्यू देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है 24 बाई 1 कितना आ गया 24 आ गया। Yes, आप लोगों को आ रहा है बाबू समझ में, ठीक है, तो 24 बाई 1। अब इसको भी अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा C by A। c का वैल्यू बताइए 24 और a का वैल्यू बताइए 1, तो यहाँ पर देखिए तो 24, ठीक है, इधर चला गया जी, हाँ इधर वाला, तो 24 बाई 1 24 हो गया। यस सर। इधर फिर वेरिफिकेशन करने के लिए अल्फा इंटू बीटा में चले। यस सर। ध्यान दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा में अल्फा का वैल्यू कितना है -6, बीटा का वैल्यू -4, -4, तो माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 4 24। बताइए यहाँ भी 24 यहाँ भी 24, तो यहाँ सॉल्व करके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालें, और यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यहाँ पर समझे थे उसके द्वारा वेरीफाइड हो गया दोनों वैल्यू। Yes, आप लोग बताइए कोई दिक्कत है, आप लोग बताइए कोई दिक्कत है।